आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आज हम इसको छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है। और ये आपको पूरी तरह से रिसेंट जीके ऑब्जेक्टिव के बेस पे आधारित है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बिना किसी देरी के। दिया है कि द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस काजिंग एड्स इज, यानी एड्स पैदा करने वाले HIV वायरस की पुष्टि के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। देखिए, किसी को HIV हो जाता है तो उसको एक टेस्ट कराया जाता है। तो टेस्ट बहुत सारे टेस्ट है, लेकिन उसमें एक फाइनल एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एलिसा टेस्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं एलिसा टेस्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और अन्य जो विकल्प दिया है जैसे CDR काउंट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, PCR, तो ये सब भी उससे रिलेटेड है, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट जो है कराया जाता है। यह आपको स्टेट लेवल एग्जाम जो SSC है उसमें 2013 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली विथ, यानी सूक्ष्म जीव केवल निम्नलिखित में देखे जाते हैं। ओपन आई से, नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप से, नॉन से, किसी में से नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा माइक्रोस्कोप। तीसरा क्वेश्चन दिया कि विद द रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीव या जीवों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जैसे वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया है। तो 3 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और नीचे दे रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड की मैन बेलो। पहले आप समझ लीजिएगा डिकम्पोजर कहते हैं किसको है, तो डिकम्पोजर जो किसी चीज को डिकम्पोज कर दे। ठीक है, डिकम्पोज का मतलब उसको अपघटित कर दे, अपघटक को ही डिकम्पोजर कहते हैं। एक प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है, जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। IAS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हो जाएगा बी। एक्चुअली क्या है, वायरस को, ठीक है, वायरस को छोड़ के जितने बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया और फंगी, ये दोनों जो है डिकम्पोजर के फॉर्म में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायरसेस आर, यानी वायरस हैं, कंप्लीट सेप्रोफाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स, पार्शियल सेप्रोफाइट, टोटल पैरासाइट। एक्चुअली आप ऑप्शन में जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता तो उसका विकल्प वही होता, लेकिन यहाँ पे इसका सही विकल्प होगा टोटल पैरासाइट। जो वायरसेज होते हैं वो क्या होते हैं, टोटल पैरासाइट्स होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया कि द डिस्कवरी ऑफ वायरसेज वाज मेड बाय, वायरसेज, वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी। इवानोव्स्की, बेंजरिंक, मिलर, स्टेनले। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको मोजैक वायरस, TMV जिसको कहते हैं, टोबैको की पत्ती पे जो चित्तियाँ पड़ जाती है, ऐसे छोटे छोटे जो डॉट्स हो जाते हैं, चित्तियाँ हो जाती है, पॉट्स, उसको पता करने के लिए इन्होंने वायरस की खोज कर डाली। कब, 1892 में। ये एक रूसी वनस्पति शास्त्री थे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस इज, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है DNA, RNA, आइदर DNA और RNA, बोथ DNA एंड RNA। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वायरस के, उसमें आपको या तो DNA मिलेगा या तो RNA मिलेगा, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आइदर DNA और RNA। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअली वायरस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे वाली ये वायरस है, तो वायरस के अंदर अंदर की तरफ यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं और इसी में या तो RNA या तो DNA ऐसे बने होते हैं, कोई एक ही होगा। ठीक है, अक्सर प्लांट वायरस में RNA पाए जाते हैं, प्लांट वायरस में RNA पाए जाते हैं और एनिमल वायरस में DNA पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे HIV के जो वायरस है उसमें RNA पाए जाते हैं जबकि वो एनिमल वायरस है। और बाहर एक जो है इसके एक कवच टाइप का या खोल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ये बना होता है प्रोटीन का, जिसको प्रोटीन का कवच भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का कवच या खोल कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो यहाँ पे
दिया है ऑप्शन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले जो है लीवेनहॉक ने, एंटोनी वान लीवेनहॉक द्वारा की गई। ठीक है, शॉर्ट नाम दिया है लीवेनहॉक, पूरा नाम है उनका एंटोनी वान लीवेनहॉक, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा उसका ए। और यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में सत्य कथन है। पहला दिया है कि ऑल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप, सभी बैक्टीरिया स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑल बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप, सभी बैक्टीरिया क्या होती है विषम पोषी हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेटरोट्रॉप्स बट सम आर ऑटोट्रॉप, इसमें से कुछ जो है कि हेटरोट्रॉप या विषम पोषी होते हैं और कुछ जो है स्वपोषी ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑल बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक, सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन या आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे यह जो दिया है कि मोस्ट ऑफ देम आर हेटरोट्रॉप बट सम आर ऑटोट्रॉप, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं हेटरोट्रॉप यानी विषम पोषी होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऐसा मत समझ लीजिए कि सारे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है जैसे प्लांट अपना फूड मेकिंग करते हैं वैसे बनाते हैं, हाँ वैसे ही तरीका है, लेकिन उसके अंदर जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहलाते हैं, और दूसरे प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं जिसकी वजह से वो अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ पे दिया है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट बिकॉज, यानी बैक्टीरिया को पौधों के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि, यहाँ पे दिया है दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते पौधों की तरह। दे हैव सेल वाल, उनके पास सेल वाल होता है। दे मल्टीप्लाई बाई फिजन, फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, और वो हर जगह पाए जाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दे हैव सेल वाल, इनके पास भी सेल वाल होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वाल होती है वो जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है इनकी सेल वाल? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, कभी पूछे एग्जाम में कि बैक्टीरिया का सेल वाल किसका बना होता है तो बताइएगा पेप्टिडोग्लाइकेन का। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि ऐसे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और इसको विद्युत का ऊर्जा गृह कहते हैं, या ऊर्जा प्रदान करने वाला इसको फैक्ट्री कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। पूछ रहा है कि वो कौन है, फंगी है, एल्गे है, बैक्टीरिया है, इसमें किसमें है जिसमें अनुपस्थित होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बैक्टीरिया में एक्चुअली क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जनरली बैक्टीरिया आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, आमतौर पर बैक्टीरिया के रूप में पाए जाते हैं बैसिलाई, कोकाई, स्पाइरिला, विब्रियो। एक्चुअली क्या है कि बैक्टीरिया कई फार्म होते हैं, बैसिलस होते हैं ऐसे, ठीक है, लंबे लंबे बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। फिर कोकाई होते हैं गोल गोल ऐसे होते हैं, स्पाइरिला होते हैं इस टाइप के हैं, विब्रियो टाइप के भी होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं आमतौर पर कैसे होते हैं, तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जनरल तौर पे बैक्टीरिया जो है बैसिलाई फार्म में होते हैं। ठीक है, उसको बैसिलाई फार्म में ही अक्सर बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। स्मॉलेस्ट फार्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यहाँ पे दिया बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? विब्रियो, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरिला। तो यहाँ पे दिया है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोकाई। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कोकाई जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट फार्म वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो गोल गोल टाइप के होते हैं जिसको कोकस कहते हैं। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बैक्टीरिया विच आर राउंड इन शेप आर कॉल्ड, जो बैक्टीरिया गोल आकार के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विब्रियो कहते हैं, बैसिलस कहते हैं, कोकस कहते हैं, स्पाइरिला कहते हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं उसको हम कोकस कहते हैं, जैसे माइक्रोकोकस, स्टेफिलोकोकस, इनकी आकार जो है ऐसे गोल गोल ऐसे आकार होता है। ठीक है, ये कोकस का एक पहचान है। बैसिलस का पहचान है वो लंबे लंबे होते हैं। बैक्टीरिया पे हमारा एक वीडियो बना है, उसका लिंक हम आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहां पे डिटेल देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, जैसे वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जनरेशन के लिए वायरस में क्या होते हैं एंजाइम की लैक या कमी हो जाती है। तो ये तो एक पहला क्वेश्चन दिया है।
दूसरा दिया है कि वायरसेस कैन बी कल्चर इन एनी सिंथेटिक मीडियम, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में वायरस को हम कल्चर या संवर्धित कर सकते हैं। यहाँ पे दिया तीसरा कि वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, वायरस जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में केवल बायोलॉजिकल वेक्टर के द्वारा या वाहक के द्वारा ही ट्रांसमिट होते हैं। इसमें पूछा है कि कौन कौन से इसमें करेक्ट आंसर है, आप उसको कोड को फॉलो करके आंसर देना है। पहले दिया ओनली 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3 ओनली। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। अब 1 एंड 3 में कौन कौन है इसको देखते हैं। तो पहला दिया है कि वायरस क्या होते हैं, लाइक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए उनमें क्या होते हैं, एंजाइम्स की कमी होती है। और तीसरा क्या दिया है कि वायरस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली, तो ये किसी न किसी बायोलॉजिकल वेक्टर के द्वारा ही या वाहक के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। तो 1 और 3 इसका विकल्प हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड वाले फंगी के बारे में पूछ रहा है कि इसको कहा जाता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कवक सामान्यतः ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिया सिंक्राइटियम, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसका बी, राइजोपस को एक्चुअली हम ब्रेड मोल्ड के नाम से हम राइजोपस को जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, खमीर जिसको ईस्ट कहते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन सी का, प्रोटीन का, विटामिन बी का, इन्वर्टेज का। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी का बहुत बढ़िया स्रोत होता है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की जो रोटी आप लोग खाते हैं उसी को हम ईस्ट कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से बैक्टीरिया में अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं। अब क्या दिया नाम उसका, सेल वॉल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। हम आपको बता चुके हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसके कारण उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जिसमें एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला जो डीएनए का प्रकार है क्या है, स्ट्रेट डीएनए, सीधा डीएनए होता है, हेलिकल डीएनए होता है, या सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, या मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए होता है। तो आप जानिएगा कि इसका जो बैक्टीरिया का जो अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए होता है वो एक्चुअली क्या होता है, सर्कुलर डीएनए टाइप के होते हैं। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीवेनहॉक को, लुई पास्चर को, रॉबर्ट कोच को, हैंसेन को। इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लुई पास्चर को हम फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी लुई पास्चर इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 20 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, लुई पास्चर इज फेमस फॉर, लुई पास्चर किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप की खोज के लिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए, या फर्मेंटेशन के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जर्म थ्योरी डिजीज के लिए लुई पास्चर को जाना जाता है। ये जर्म थ्योरी एंड डिजीज के बारे में ये काम किए थे। तो ये इस तरह से हमारे वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।